पिछले हफ्ते हम लोग नीति वचन छठे अध्याय के 34वें पद का अध्ययन कर रहे थे। नीति वचन 6, 34 और 35 दोनों मैंने कहा, लेकिन अभी हम 34 पे ही हैं। एक मिनट, नहीं, श्रेष्ठ गीत 8 का 6। मेरे सामने जो पद मैंने रखा था वो गलत हो गया। श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय और 6वां पद। मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर रख। पुराने नियम में जब ये श्रेष्ठ गीत लिखा गया था उस समय आभूषणों का बहुत महत्व था, और इनमें से कई आभूषण आपसी प्रेम को दिखाने के लिए लोग पहनते थे। नगीने अक्सर अंगूठी पर लगाए जाते थे और उस समय के सबसे मूल्यवान पत्थर माने जाते थे। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जब आपस में दो व्यक्तियों के बीच में स्नेह होता है, तब जिस तरह से एक आदमी या एक स्त्री किसी और व्यक्ति के स्नेह को अपने साथ लिए फिरने के लिए नगीने का उपयोग करता है, उसी तरह से जब दो लोगों के बीच में स्नेह होता है तब वे एक दूसरे को नगीने के समान अपने हृदय पर लिए फिरते हैं। उसके बाद हमने पिछले हफ्ते जिस पोर्शन का अध्ययन किया था वो देखा, तावीज की नाई अपनी बाह पर रख। मैंने याद दिलाया था कि पुराने नियम के समय लोग प्रभु के वचन से जिन पदों को याद कर लेते थे, कई लोगों की आदत थी कि उन पदों को बहुत ही पतले चमड़े पर शॉर्ट हैंड के समान लिख लेते थे, एक डिबिया में बंद कर लेते थे और उसको अपने शरीर पर बांध कर रखते थे। कई कारण हैं, अलग अलग कल्चर में लोगों के बीच में जो अलग अलग तरीके हैं, उन सब के पीछे अलग अलग प्रकार के कारण हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह से तुम प्रभु के वचन को अत्यधिक स्नेह प्रदर्शित करने और अपने से दूर नहीं करना चाहते, उस तरह से तावीज के समान बांध कर रखो। उसके बाद हमने सबसे आखिर में जिस वाक्यांश का अध्ययन किया था वो है प्रेम के तुल्य, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। इस संसार में जो सबसे बड़ी दो शक्तियां मनुष्य जानता है या जिनसे मनुष्य परिचित है, उसमें से एक है मृत्यु। मृत्यु इतनी शक्तिशाली चीज है कि कोई भी मृत्यु के पार नहीं जा सकता। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो भी इस दुनिया में आया उसको जाना पड़ेगा, चाहे बादशाह हो। राजा मीन्स बादशाह, रंक मीन्स जो नंगा और कंगाल है, फकीर जिसने सब कुछ त्याग दिया है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। मृत्यु इतनी शक्तिशाली चीज है। यहाँ पर प्रेम की तुलना मृत्यु से की गई है। क्यों? सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो बल है वो मृत्यु है। प्रेम की तुलना मृत्यु से यहाँ पर इसलिए किया है कि जब दो लोगों के बीच में असली प्रेम होता है तो वो भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि मृत्यु। आप पूछेंगे, खासकर आज यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो पिछले हफ्ते नहीं आया था, तो शायद वे पूछेंगे, शास्त्री अंकल, असली और नकली प्रेम होता है क्या? लास्ट हफ्ते मैंने बताया था कि दो नहीं 3 प्रकार के प्रेम होते हैं, एक असली, एक नकली और एक फसली। नकली प्रेम हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, बल्कि हम में से ज्यादातर लोगों का प्रेम नकली प्रेम है। हम प्रेम का दिखावा करते हैं, लेकिन जब हमारा प्रेम परखा जाता है या प्रेम प्रदर्शित करने की बात आती है, तब हम में से कई लोग उससे पीछे हट जाते हैं। फसली प्रेम क्या होता है? जिस तरह से फसल जब कटने के लिए तैयार हो जाता है, तब जिस चीज की फसल हो उसमें फल होता है, रिजल्ट होता है, लेकिन बाकी सीजन्स में नहीं होता है। कुछ लोगों का प्रेम ऐसा है जो मतलब के समय अबे अच्छा प्रदर्शित हो जाता है, और एक मिनट, मतलबी प्रेम जिसे बोल सकते हैं, मतलब के समय जो है वो प्रेम प्रकट हो जाता है, वो है फसली प्रेम। मैंने पिछले हफ्ते ये बात याद दिलाई थी कि जब घर में शादी ब्याह पार्टी वगैरह का आयोजन होता है, तब बहुत सारे रिश्तेदार, मित्र, इवन पड़ोसी लोग जो है खीसे निपोरते हुए आपसे आपसी रिश्तों के बारे में बताते हुए आ जाते हैं। ये है फसली प्रेम। काफी है हमारे चारों तरफ। सवाल यह है कि असली प्रेम क्या है? असली प्रेम के बारे में प्रभु का वचन कई जगह हमको बताता है, जिसमें से एक है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में, जहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर वही सोच हो जो प्रभु यीशु में है।
प्रभु यीशु में थी, जिसने अपने आप को पूरी तरह से त्याग दिया। असली प्रेम वह प्रेम है जो दूसरे से प्रेम की प्रतीक्षा किए बिना उससे प्रेम करता है। आप कहेंगे कि प्रतीक्षा के बिना प्रेम करना तो मुश्किल है। यही है समस्या का जड़ या समस्या की जड़। हम में से हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है, लेकिन शर्तिया, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं प्रेम करूंगा। इवन यदि इस शर्त को वे लोग बड़ी गंभीरता से लें तो उसमें कुछ तो वजन है, लेकिन ज्यादातर लोग जो शर्तिया प्रेम करते हैं, शर्त रखकर प्रेम करते हैं, वो शर्त सिर्फ एक दिखावा होता है, एक मुखौटा होता है, दूसरों का शोषण करने के लिए एक मुखौटा होता है। असली प्रेम एक मुखौटा नहीं है, असली प्रेम स्वार्थी नहीं होता है, और असली प्रेम का जो सबसे महान उदाहरण है वो है पापियों के प्रति परमेश्वर का प्रेम, जिसके बारे में यूहन्ना के शुभ संदेश के 3 अध्याय के 16वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम का जो सबसे महान उदाहरण है वो ये है। और जब परमेश्वर ने हमको इस तरह का एक नमूना दे दिया है, तो परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम भी अपने जीवन में इसी तरह से प्रेम करेंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल मुश्किल है। किसने कहा कि मसीही जीवन आसान? मसीही जीवन में परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की करुणा है, लेकिन मसीही जीवन इंस्टेंट कॉफी नहीं है। आपने बना लिया और उसमें छानने वगैरह की कोई जरूरत नहीं, कॉफी बन गई। नहीं, मसीही जीवन इंस्टेंट कॉफी नहीं है, इंस्टेंट कुछ भी नहीं है। मसीही जीवन में सिर्फ एक चीज होता है जो इंस्टेंट है। जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस समय हमको इंस्टेंट, तुरंत, तत्काल उद्धार दे दिया जाता है। उसके अलावा मसीही जीवन में कुछ भी तत्काल नहीं है। बाकी सबके लिए काफी मेहनत लगती है, जिनमें एक विषय है प्रेम। इस कारण संपुष्ट परिवार के लिए ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को उस तरह के प्रेम के बारे में समझाएं और सिखाएं जो परमेश्वर ने मनुष्यों से किया है, या जो प्रभु यीशु मुझसे और आपसे करते हैं। इसमें समस्या यह है कि प्रेम एक सिद्धांत नहीं है, प्रेम एक थ्योरी नहीं है, प्रेम एक व्यावहारिक बात है, एक व्यवहार है। इसलिए माँ बाप लेक्चर देने के द्वारा अपने बच्चों को प्रेम के बारे में, खासकर सच्चे प्रेम के बारे में नहीं सिखा सकते। पहले माँ बाप को एक दूसरे के साथ प्रभु के वचन के अनुसार प्रेम करना होगा, तब वे अपने बच्चों को पति पत्नी के बीच में और उसके अलावा दुनिया में जितने भी प्रेम है उसके, तभी वे लोग सिखा सकते हैं जब उनके खुद के जीवन में उस तरह का प्रेम हो। और हमें ये बात माननी होगी कि हम में से ज्यादातर लोग इस मामले में पराजित हैं, फेलियर हैं। इसका मूल कारण क्या है? मनुष्य का स्वार्थ। स्वार्थ के कारण हर व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है, देना नहीं चाहता। इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है। जब मैं चंबल में था, प्रभु की सेवा करता था, तो साल में 6 से 8, कई बार 10-10, 12-12 ट्रिप वहां से केरल का लगता था। 6 से 8 ट्रिप में उस ट्रेन के जो कर्मचारी लोग, एक ही ट्रेन से मैं आता था, केरल एक्सप्रेस नाम से, कर्मचारियों से आपकी जान पहचान हो जाती। कई सारे मुसाफिर भी नियमित रूप से यात्रा करते हैं, उनसे भी आपकी जान पहचान हो जाती है। एक बार की घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो जिस कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन है उसमें बिना रिजर्वेशन के किसी का भी घुसना मना है, लेकिन कई बार जब सामान्य कंपार्टमेंट में रश बहुत ज्यादा होता है तो लोग रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में घुस आते हैं, अनुरोध करते हैं कि अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, जरा हमको बैठने का मौका दीजिए। वैसे तो उनको मौका देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्लीपर क्लास का टिकट नहीं लिया है, वे इल्लीगल यात्री हैं।
लेकिन कभी कभी दया करके मैं लोगों को बैठ जाने देता। इस तरह से एक बार एक हट्टे कट्टे जवान को बैठने के लिए मैंने थोड़ी सी जगह दी। कुछ समय के बाद एक गर्भवती स्त्री वहां पर आई। एक नजर में पता चल जाता था कि उसकी हालत खराब है। उसने इस आदमी से, इस शख्स से अनुरोध किया कि भैया मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे जरा बैठने का मौका दे दो। वो तो ऐसे भड़क गया, ये स्लीपर क्लास है, इसमें तुमको घुसने किसने दिया, मैं क्यों उठूं, इत्यादि इत्यादि। मैंने माथा पीट लिया कि वो खुद इलीगल है, इस कंपार्टमेंट इलीगल यात्रा कर रहा है, हट्टा कट्टा है। वो यदि 10 मिनट खड़ा हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये असहाय स्थिति में एक स्त्री आई, धक्का मुक्की करने के बदले उसने सिर्फ उससे अनुरोध किया कि भैया मुझे जरा बैठ जाने दो, मेरी हालत खराब है। और वहां वहां वो रौब दिखा रहा है, स्लीपर क्लास है, बिना स्लीपर क्लास के टिकट के तुम कैसे आई। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में सारी सुविधाएं पाना चाहता है, लेकिन मिल जाने के बाद वे सुविधाएं दूसरों को देना नहीं चाहते। प्रेम के साथ ऐसा ही है, हम प्रेम चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। आप पूछेंगे कि फिर क्या हुआ, वो तो आपकी सीट पे बैठा था। मैं तो याद दिला दूं, एकदम से कड़ाई से मैंने उससे कहा कि बंधु, तुम उस असहाय स्थिति स्त्री के प्रति दया दिखाने को तैयार नहीं हो। तुम उसे रौब दिखा रहे थे ना कि तुम्हारे पास स्लीपर क्लास का टिकट नहीं है, तुम्हारे पास है क्या। वो बोला नहीं है, आपने बैठने दिया। तो मैंने कहा कि हाँ मैंने बैठने दिया, अब तुम खड़े हो जा, मैं तुमको बैठने नहीं दे रहा। उसको खड़ा किया, उससे कहा कि बाहर चले जाओ कंपार्टमेंट के शुरू शुरू में, नहीं तो तुम्हारी शिकायत अभी करता हूँ। उसको वहां से भगा दिया। उस असहाय औरत को बैठने के लिए बोला। मैंने उसको याद दिला दिया कि देखो तुम्हारे पास स्लीपर क्लास का टिकट नहीं है, और इस कारण यदि कोई टिकट चेकर वगैरह दूर से ही नजर आए तो तुम तुरंत उठ के चली जान, लेकिन यदि कोई नहीं आता है तो बैठ लेना। ये घटना आज से लगभग 35 साल पहले की है। सवाल यह है कि 35 साल पहले घटी हुई घटना आज भी मैं क्यों नहीं भूला। इसलिए कि इस घटना ने फिर से मुझे ये बात याद दिलाई कि हम में से हर व्यक्ति पाना चाहता है, देना नहीं चाहता। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने यही बात बताई थी। एक आदमी जिसका 1 करोड़ रुपए का कर्जा था, गुलाम था, साल भर में 100 रुपए नहीं बचा सकता था, 1 करोड़ का कर्जा था। जब मालिक ने कहा कि पैसा चुका दो तो मालिक के पैर पे गिर पड़ा। वो बोला मालिक कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कौड़ी कौड़ी क्या चुकाएगा, साल भर में 100 रुपए तो नहीं जोड़ पाता है। मालिक ने उसको माफ कर दिया। मालिक ने कहा कि तेरा कर्जा माफ। 1 करोड़ रुपए का कर्जा माफी पाने के बाद जब वो वापस आया तो साथी गुलाम मिल गया जिसका 100 रुपया कर्जा था। इसने अपने साथी से कहा कि तूने मुझसे 100 रुपया कर्जा लिया, अभी वापस कर। तो साथी गुलाम उसके पैर पे गिर पड़ा। वो बोला कि मैं पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन जिस गुलाम ने 1 करोड़ रुपए का लोन जो है उधार उसमें क्षमा पाई थी, वो 100 रुपए का जो लोन है उसमें क्षमा करने को तैयार नहीं था। वहां प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि उसने अपने साथी गुलाम को गर्दन से पकड़ा, गर्दन दबाने लगा और उसको जेल भिजवा दिया। 1 करोड़ रुपए का की माफी लेके आए और 100 रुपए वाले को जो है जेल भिजवा दिया। उसके साथियों ने ये बात देखी तो उन्होंने जाके मालिक को ये बात बताई। मालिक ने क्या किया, 100 रुपए वाले को तो बाहर निकाल दिया, 1 करोड़ रुपए जिसको माफ किया था उसको न केवल जेल में डाल दिया, उसके साथ एक कंडीशन और एक अड़ंगा और डाल दिया कि जब तक वो कौड़ी कौड़ी ना चुकाए तब तक वो जेल में रहे। मेरे और आप में से ज्यादातर लोगों की स्थिति यही है। हम प्रेम पाना चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं। इस आधार पर मैं आज पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को या बच्ची को प्रेम के बारे में सिखाना चाहते हैं। आपने जीवन में कभी किसी से इस तरह का प्रेम किया है क्या, जिसको परमेश्वर के सामने आप कह सकें कि मैंने खरा खरा प्रेम किया है। मैं यहाँ पर जितने पिता हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी पत्नी के प्रति आपका जो प्रेम है वो आपके बच्चों के सामने एक नमूना है क्या। आप अपने बेटे या बेटी से जो प्रेम करते हैं वो उन बेटे या बेटी के लिए एक नमूना है क्या। यहाँ जितनी माएं हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पति के प्रति आपका जो प्रेम है
वो अपने आप में एक नमूना है क्या? आप अपने बेटे या बेटी के प्रति जो प्यार करते हैं वो अपने आप में एक नमूना है क्या? आप कहेंगे हाँ हाँ मैं प्यार करता हूँ इत्यादि इत्यादि। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह की वाहियात बातें बोलने से पहले जरा अपने व्यवहार को देखें। मैं ऐसे 100 माँ बाप की तरफ इशारा कर सकता हूँ, वे अपने बेटे या बेटी से तब तक प्यार करते हैं जब तक वो फर्स्ट क्लास में पास होते रहे, और जिस दिन बच्चा थोड़ा सा कमजोर पड़ गया उस दिन जो है बच्चे से नफरत हो गई। मैं तो एक अध्यापक रहा हूँ इसलिए ऐसे माँ बाप को बहुत जानता हूँ, और एक विश्वासी हूँ इसलिए विश्वासी परिवारों में मैंने देखा है जो बच्चा ज्यादा स्मार्ट है, जो इंटेलिजेंट है, बहुत सारे माँ बाप उससे प्रेम अधिक करते हैं, अन्य बच्चों से प्रेम कम करते हैं। मैं इस तरह के कई माँ बाप को जानता हूँ जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी करके हर महीने पैसा घर भेजते, माँ बाप को पैसा भेजते। हर व्यक्ति का हर दिन एक समान नहीं होता है, इस कारण कई बार कोई बच्चा उस महीने पैसा नहीं भेज पाता है। तो मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अगले महीने जब तक उस बच्चे से पैसा ना आ जाए तब तक उस बच्चे के लिए प्रार्थना ही नहीं करते। ये बच्चे के प्रति कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, धंधा है। इस हाथ से लो, उस हाथ से, इस हाथ से दो, उस हाथ से लो, इस हाथ से नहीं लिया तो उस हाथ से नहीं देंगे। ये प्रेम नहीं है, ये एक प्रकार का बिजनेस है। आज मैं यहाँ जितने माँ बाप एकत्रित हुए हैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि असली प्रेम के बारे में आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो पहले आपके जीवन में वही प्रेम दिखाना होगा। दिखा रहे हैं क्या? दिखा पा रहे हैं क्या? फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रेम के बारे में आप अपने बच्चे के सामने एक अच्छा नमूना रख रहे हैं क्या? यदि अच्छा नमूना रख रहे हो तो वो प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। यहाँ पर मृत्यु के तुल्य विनाशी नहीं लिखा है, यह मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मृत्यु अपने आप में विनाशी है, लेकिन असली प्रेम मृत्यु के समान सामर्थ्य है। सामर्थ्य मतलब वो हर चीज को समेट लेता है अपने आप में। मैं इस तरह के बहुत सारे पिताओं को जानता हूँ, माँओं को जानता हूँ, पतियों को जानता हूँ, पत्नियों को जानता हूँ, जिनका प्रेम इतना सशक्त था कि उस प्रेम के द्वारा उन्होंने सामने वाली पार्टी को, पतियों ने पत्नियों को, पत्नियों ने पति को, माँ बाप ने बच्चों को, बच्चों ने माँ बाप को जीत लिया। ये है वो प्रेम जो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य। असली प्रेम के बारे में प्रभु का वचन बहुत कुछ बोलता है, खासकर पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय जो है वो प्रेम के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन आप में से हर व्यक्ति प्रभु का वचन नियमित रूप से पढ़ता है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आज फिर से पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय को जरा पढ़ के देखिए, वहां प्रेम के बारे में क्या क्या बोला गया है। उसके बाद जरा जांचिए कि आपके जीवन में ऐसा है क्या। उस तरह का खरा खरा असली प्रेम जब आपके जीवन में आएगा तब वह प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य सिद्ध होगा। ये प्रेम आपके मन में है क्या? फिर से आप कहेंगे कि भाई मैं प्रेम करने के लिए तैयार हूं, दूसरी पार्टी नहीं करती। यही तो समस्या है। जब कोई इस तरह से बोलता है तो उसका मतलब है कि उसका प्रेम कंडीशनल है, शर्त रख के करता है। तू करेगा तो मैं करूंगा। वो असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम लेन देन के ऊपर आधारित नहीं, सिर्फ देन देन के ऊपर आधारित है। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, असली प्रेम लेन देन के ऊपर आधारित नहीं होता। लेन देन पे तो धंधा आधारित होता है, प्रेम कोई धंधा नहीं है। असली प्रेम सिर्फ देन देन के ऊपर आधारित होता है। आज यहाँ पर जितने पति लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? ये शर्त के आधार पर है, ये इसलिए कि परमेश्वर ने उसे आपको दे दिया? जितनी पत्नियां प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पति से कंडीशन के आधार पर प्रेम करती हैं या बिना शर्त के, इसलिए कि प्रभु ने उसे आपके पति के रूप में दिया है? जितने माँ बाप हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं? सबसे एक समान करते हैं क्या, या सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे से ज्यादा प्रेम और दूसरे बच्चे की उपेक्षा, या सबसे आकर्षक जो बच्चा है उससे प्रेम करें और जो आकर्षक नहीं उसकी उपेक्षा? याद रखें, ये सब प्रभु की नजर में घोर अपराध है। प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रेम बिना शर्त के होगा, और इस कारण जितने माँ बाप आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अपने बच्चों से प्रेम कीजिए, बिना शर्त के प्रेम कीजिए। सुंदर हो
प्रेम कीजिए, कुरूप हो प्रेम कीजिए, बुद्धिमान हो तो प्रेम कीजिए, बुद्धिहीन हो तो प्रेम कीजिए, अच्छे नंबर लाता हो तो प्रेम कीजिए, अच्छे नंबर नहीं लाता हो तो भी प्रेम कीजिए, और उसकी मदद कीजिए कि बेटा तुम्हारी कमजोरी क्या है जिसके कारण तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाते। जितनी पत्नियां हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत सारी पत्नियां हैं जिनका प्रेम कंडीशन होता है। पड़ोसी अपनी पत्नी को नए नए कपड़े दिलाता है, तुम भी दिलाओगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। पड़ोसी ऐसा करता है अपनी पत्नी के लिए, तुम भी करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। ये मसीही प्रेम नहीं है, ये धंधा है, इधर से दो उधर से लो। आप एक इस तरह से प्रेम करते हैं तो आप एक खरी विश्वासी बहन नहीं है। उसी तरह से भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, पतियों से, कि यदि आप शर्त के आधार पर प्रेम करते हैं, मेरे पड़ोसी की पत्नी को तो देखो क्या गजब का पकाती है, क्या बन ठन के चलती है, इत्यादि इत्यादि, तू यदि ऐसा करेगी तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, ये असली प्रेम नहीं है। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और जो असली प्रेम नहीं है वो नकली है, और जो नकली प्रेम है वो स्वार्थ है, अपने स्वयं के फायदे के लिए जो किया जाता है। तो अपने बच्चों को ये बात समझाइए कि प्रेम दुनिया में मृत्यु के बाद सबसे शक्तिशाली ताकत है, और यदि हम प्रेम करना चाहते हैं तो इस तरह का प्रेम करें। आप पूछेंगे कि ओके, इस तरह का प्रेम कितने लोगों से कर सकते हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है। हम सारी दुनिया के लोगों से इस तरह का प्रेम कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, मैं जिस तरह से अपने पति से प्रेम करती हूँ या मैं जिस तरह से अपने पत्नी से प्रेम करता हूँ, इस तरह से सारी दुनिया से तो नहीं कर सकता। जब मैंने ये कहा कि हमें सारी दुनिया से प्रेम करना है, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सबसे जो प्रेम है वो उसका स्वरूप एक जैसा होगा, नहीं, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे जो प्रेम है वो बिना स्वार्थ के करना, बिना स्वार्थ के प्रेम करना है। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपकी मंडली में कोई विश्वासी हो, सबके साथ आपका प्रेम बिना स्वार्थ के होना चाहिए। और बिना स्वार्थ के जब हम स्नेह करते हैं, तब हमारे जीवन में सैकड़ों या मुझ जैसे जो व्यक्ति बहुत यात्रा करते हैं, पब्लिक मिनिस्ट्री है, मेरे जीवन में हजारों लोग आएंगे। वे लोग जब देखेंगे कि हमारा प्रेम बिना स्वार्थ के, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो वे हमको अप्रोच करेंगे, हमारी मदद मांगेंगे, कई बातों में वे हमसे एडवाइस मांगेंगे। ऐसा होता है कि आपके जीवन में आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचता है, आपकी पड़ोसिन आपके बारे में क्या सोचती है। मैं अक्सर प्रचार कार्य के लिए अन्य भाइयों के साथ जाता था। इन दिनों सर्जरी के बाद तो बिल्कुल नहीं जा रहा, जाता था। हम लोग घर घर जाके गॉस्पेल दूसरों तक पहुंचाते थे। लोग अक्सर पूछते थे आप किस चर्च के हैं, तो जब कोई पूछता है तो फिर छुपाने की जरूरत नहीं है, छुपाना सही नहीं है, तो हम बोलते थे कि ब्रदरन है। कई जगह लोगों का जवाब मिलता था, अच्छा ब्रदरन है, एक काम कीजिए, मेरा पड़ोसी है, ये ब्रदरन चर्च का अंग है, और सबसे पहले तो आप ये जो संदेश सुना रहे हैं ये उनको जरूरी है, उनको सुनाए, क्योंकि हमारे पड़ोस में रहते हैं, ऐसा बैर करते हैं, हर चीज में जो है हमारे साथ जो है प्रतियोगिता करते हैं, मुंह खोलते हैं तो गंदे से गंदे शब्द बोलते हैं, अपनी बीबी से गंदे शब्द बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं, हम पड़ोसियों से बोलते हैं, या अपने पति से गंदे शब्द बोलती है, बच्चों से बोलती है, हम पड़ोसियों से बोलते हैं। मुझे कई बार बड़ी लज्जा आती है, बहुत लज्जा आती है, और उसके बाद अब मैंने अपना तौर तरीका बदल दिया है। कोई यदि मुझसे पूछे कि भैया आप किस चर्च के मेंबर्स हैं, तो मैं सीधे सीधे बोले देता हूं कि भैया मैं प्रभु यीशु का अनुयायी हूं। प्रभु यीशु ने मनुष्य से खरा खरा प्रेम किया था, मैं प्रभु का अनुयायी, ये बोलना पड़ता है। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां आपकी इमेज क्या है? यदि आप जिस तरह का प्रेम प्रभु ने, परमेश्वर ने संसार से किया, और जिस तरह का प्रेम प्रभु चाहते हैं कि हम संसार से प्रदर्शित करें, तो दुनिया इस बात को पहचान जाएगी कि ये सचमुच में प्रभु यीशु का शिष्य है। एक व्यक्ति का जीवन चरित्र मैंने एक वीडियो में देखा है, उसका नाम है विलियम बूथ। कभी नहीं भूल पाया, दुबला पतला सा मरियल एक आदमी था। विलियम बूथ ने साल्वेशन आर्मी नामक चर्च की स्थापना की। आज उस चर्च के ब्रांच
सारी दुनिया में। उसने लाखों शराबियों को शराब की लत से छुड़ाया, नशेड़ियों को नशे से छुड़ाया, जुआरियों को जुए से छुड़ाया, वेश्यालयों में जाकर वेश्याओं को स्वतंत्र करके उनको नौकरी आदि पे लगाया। उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि जब वो सड़क पर निकलता था तो लोग सड़क पर लिट जाते थे आदर के साथ। जब उनसे पूछा जाता था कि इतना आदर क्यों देते हो, तो लोगों का जवाब था, जिस तरह से प्रभु यीशु ने हमसे स्नेह किया, हम पापियों, अधर्मियों, कुकर्मियों, नालायकों से जिस तरह से प्रभु यीशु ने स्नेह किया, उस तरह से इस शख्स ने हमसे प्रेम किया। ये हो सकता है क्या कि एक विश्वासी सैकड़ों हजारों लोगों से प्रेम करे? बिल्कुल हो सकता है। सैकड़ों हजारों लोगों से दोस्ती नहीं हो सकती, सैकड़ों हजारों लोग हमारे क्लोज मित्र नहीं हो सकते, क्लोज मित्र बहुत कम होते हैं। लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं है कि सब कोई हमारे क्लोज मित्र नहीं। प्रेम का मतलब यह है कि जब दूसरे लोग हमसे बात करते हैं, तब हमारी वाणी में, हमारे चेहरे पर यह बात प्रकट हो जाती है कि हमारे मन में उनके प्रति एक अनोखा प्रेम है, और इस कारण वे हमसे चार शब्द बोलें तो हम भी उनसे निश्चित रूप से बाइज्जत चार शब्द बोलेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, मृत्यु तो लोगों को ले जाती है, लेकिन यहाँ सामर्थ्य है का मतलब यह है कि जब हमारे जीवन में असली प्रेम आएगा, तब ये प्रेम लोग देखेंगे, पहचानेंगे। सभी लोग हमसे पलटकर प्रेम करेंगे क्या? नहीं, नहीं। जिस व्यक्ति ने दुनिया से सबसे अधिक प्रेम किया था, उसको तो लोगों ने सूली दे दी थी, प्रभु यीशु। आप प्रेम करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग पलटकर प्रेम करेंगे, लेकिन आप जब अपने जीवन में खरा खरा प्रेम करेंगे तो उसका असर हो। बहुत सारे लोग आपसे प्रेम करें, काफी सारे लोग आपसे अंतरंग प्रेम करें, और आपका प्रेम लोगों के जीवन को बदल देगा। जनरल विलियम बूथ के प्रेम ने, पापियों के प्रति उनका जो प्रेम था, उसने लाखों लोगों को या 10 लाखों लोगों को एक नई जिंदगी दी, नया जीवन दिया। उसी तरह से जब हम प्रेम करेंगे तो हमारा जीवन दूसरों को स्पर्श करेगा। जब इस तरह का प्रेम हम अपने बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे समझेंगे कि असली प्रेम क्या होता है। और जब हम अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देंगे, तब उनमें इस बात की बुद्धि आएगी कि जब वे स्वार्थी प्रेम को देखते हैं तो स्वार्थी प्रेम को पहचान सकें। और स्वार्थी प्रेम हर जगह होता है, ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सब जगह स्वार्थी प्रेम हम देखते हैं, लेकिन जिसने अपने जीवन में असली प्रेम किया है या करता है, वो स्वार्थी प्रेम को पहचान लेगा। समझदार माँ बाप विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और समझदार माँ बाप के बारे में बोलते समय मैंने आपको ये बात बताई थी कि बच्चों को हम जो समझ देते हैं वो सबसे अधिक वैवाहिक जीवन से पहले और वैवाहिक जीवन के बाद दिखना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए कि वे असली प्रेम को समझ सकें। कई बार क्या होता है कि जिन बच्चों ने असली प्रेम नहीं देखा होता, वे लोग जब दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनते हैं तो उनको लगता है कि वे लोग मुझसे प्रेम करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप से असली स्नेह का अनुभव नहीं किया, वे लोग जब दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातें सुन लेते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। लेकिन जिन्होंने असली प्रेम का अनुभव किया है, वे चिकनी चुपड़ी बातों को कुछ और आसानी से पहचान लेते हैं। इसलिए भी ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को असली प्रेम दें, और असली प्रेम क्या होता है ये बताएं। मैं ऐसे बहुत सारे युवा लोगों को और युवती लोगों को जानता हूं जिनको चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा फंसा लिया गया, उनका जीवन बर्बाद हो गया, लव अफेयर में उनका जीवन बर्बाद हो गया, इसलिए कि उन बच्चों को नहीं मालूम था कि वास्तविक स्नेह और चिकनी चुपड़ी बातों में क्या अंतर है। जिस लड़के ने कभी भी अपने माँ या बाप से स्नेह के शब्द नहीं सुने, उससे उसके क्लास की कोई लड़की या कोई चालू लड़की बहुत प्यार से बोलती है तो उसको लगता है कि ये प्यार है। लड़कों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लड़कियों के लिए, जिनके माँ बाप ने कभी उनसे स्नेह के चार शब्द नहीं बोले, उनसे कोई लड़का आके ओ हो हाय मेरी जान बोलता है तो लड़की जो है मर जाती है, ये सोच के कि ये है असली प्यार। नहीं, असली प्यार जो है वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है। असली प्यार एक समर्पण है। वो समर्पण आप अपने जीवन में पहले तो डेवलप कीजिए,
और उसके बाद अपने बच्चे को सिखाइए। और जब आपका बच्चा आपके द्वारा असली प्यार को समझेगा, उसके बाद वो नकली प्यार को और फसली प्यार को बहुत आसानी से समझ सकेगा। और खासकर लड़के लड़कियां जो शादीशुदा नहीं हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे नकली प्यार और फसली प्यार को अच्छी तरह से पहचान सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मसीही जगत में माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इतने लापरवाह हो गए हैं कि ज्यादातर बच्चे नकली और फसली प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, और दुनिया नकली और फसली प्रेम के द्वारा इन बच्चों को फंसा ले जाती है, उनका जीवन बर्बाद कर देती है। बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों से बच पाते हैं या बच निकलते हैं। उसके बाद अगला है ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। कब्र से तुलना क्यों की गई है? कब्र मृत्यु को प्रदर्शित करती है। मरने के बाद जब हमारा शरीर कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो कब्र उसको सुरक्षित नहीं रखता, बल्कि एक बार जब वो बंद हो जाता है तो उसके बाद मिट्टी से करोड़ों खरबों कीटाणु निकलकर उस शरीर पर धावा बोलते हैं। 2-4 दिन में मिट्टी के अंदर से तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उस पर धावा बोलते हैं। तो प्रभु के वचन में यहाँ पर कब्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो इस बात को प्रदर्शित करता है, कब्र एक वन वे है, टू वे नहीं है। कैसा वन वे है? एक डेड बॉडी को आप वहां रख देते हैं कब्र के अंदर, तो सड़ गल कर कीड़े मकोड़े के द्वारा खाया जाकर वो धीरे 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 बर्बाद होता चला जाता है। ईर्ष्या एक कब्र के समान है जो कि एक वन वे है। एक बार ईर्ष्या का आरंभ हो जाए तो जिस तरह से एक शव शरीर को कब्र में रखने के बाद उसका पतन शुरू होता है, सड़ना गलना शुरू होता है, उसी तरह से दो लोगों के आपसी रिश्ते में एक बार ईर्ष्या आ जाए तो उसके बाद वो रिश्ता बर्बाद है। कुछ कारणों से आज मुझे जल्दी क्लोज करना पड़ रहा है। मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। शास्त्री जी महाराज वहां सतर्क बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे और कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी बंद कर दूंगा तो वो प्रार्थना आदि के लिए लोगों को बुला लेंगे। प्रभु ने मदद की तो अगली क्लास में हम इस विषय को पिकअप करेंगे। लेकिन मैं फिर से क्लोजिंग में एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, अपने बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए जिससे कि वो ईर्ष्या को समझ सके। शादी ब्याह में जल्दबाजी ना करें, किसी लुच्चे को पकड़ के आपकी बेटी के गले में ना डाल दें और किसी छिनाल को पकड़ के आपके लड़के के गले में ना डाल दें। थोड़ी सी अवधि दीजिए जिससे कि आप पहचान सकें कि ये प्रपोजल जो आया है वो किस तरह का है। आज प्रभु ने इस तरह से जो मदद की उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो।